हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। नाउ अब हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 11 का स्नैपशॉट्स का, ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, हॉर्नबिल बुक के सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है विद एमसीक्यूज, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट ऑल वीडियोस एंड लेसन्स। ओके, इंपॉर्टेंट। नाउ स्नैपशॉट्स जो आपकी बुक है क्लास 11, उसका फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हम आज कवर करेंगे बाय विलियम सॉरियन। तो विलियम सरोयन जो है एक अर्मेनियन एंड अमेरिकन नॉवलिस्ट है। 1908 से देखिए 1908 से लेकर 1981 इनका लाइफ स्पैन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट है। इनका ये जो वर्क है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक्चुअली ये पब्लिश हुआ था, एक शॉर्ट स्टोरी का सीरीज पब्लिश हुआ था, माई नेम इज़ अरम। ओके, माय नेम इज़ अरम करके शॉर्ट स्टोरी का सीरीज़ है। उसमें से वन ऑफ द एक चैप्टर है, वन ऑफ द स्टोरी है जो हमारे आज सिलेबस में एक चैप्टर के रूप में है। माय नेम इज़ अरम एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें शॉर्ट स्टोरी है, एक सीरीज़ के रूप में है। तो उसमें से ये एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है, इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। माय नेम इज़ अरम, माय नेम इज़ अरम बाय विलियम सैरोयन। इम्पॉर्टेंट है ये, विलियम सैरोयन, माय नेम इज़ अरम। तो ये इनका शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ है जिसमें से वन ऑफ द चैप्टर हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स, और ये पब्लिश हुआ था 1940 में, ओरिजिनली वेरी फर्स्ट। ओके, तो ये एक फिक्शन वर्क है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो आपका चैप्टर है लिटरेरी फॉर्म इसका शॉर्ट स्टोरी है, वो शॉर्ट स्टोरी में फिक्शन है। अरम जो है हम कह सकते हैं इनका जो विलियम सरोयम जी हैं, इनके बेटे का नाम भी है, तो हम वहाँ से इन्होंने ये नाम लिया है, लेकिन हाँ ये एक फिक्शन है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और इतना जो मैं मेहनतें करके जो वीडियोस बनाती हूँ, 1 आवर्स के भी अब वीडियो जा रहे हैं, जैसे कि बहुत लेंथी चैप्टर्स है केवीएस के, पीजीटी में जो सिलेबस में आपके है उस प्रोस्पेक्टस से, तो मतलब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दैट पीपल का जो काइंडनेस है, पता चलता है कि जो एक बार लाइक भी नहीं कर सकते हैं या शेयर या कमेंट करके कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इट्स ओके। चलिए, लेकिन थोड़ा सा ख़राब लगता है ना कि बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं बनाती हूँ और इतनी टेस्ट में नहीं आई है मेरे पास कि जिनके सिलेक्शंस हुए हैं। और आप लोगों से भी ये उम्मीद है, ज़रूर से मुझको कांटेक्ट करके बताइएगा सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो ख़राब लगता है कि एक कमेंट या एक लाइक भी नहीं होता है। बाकी तो सब्सक्राइब किए बिना जो देखते हैं वो खुद कैसे ही होंगे जो फिर क्या ही बोले। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सरोयन। ओके, तो ये स्टोरी है इंपॉर्टेंट। दो बॉयज़ हैं इसमें, टू बॉयज़ हैं, एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। अरम की एज है 9 ईयर्स, मुराद को बताया गया है 13 ईयर्स का इस चैप्टर में। ओके, दोनों बॉय हैं, दो कज़िन है ये आपस में, अर्मेनियन बॉय हैं, अर्मेनियन बॉय हैं। ओके, अब जिसमें से अरम जो होता है, जो 9 ईयर्स का है, उसकी बहुत लॉन्गिंग्स है। लॉन्गिंग मतलब बहुत दिनों से इच्छा चलती रहती है वो पूरी हो जाए करके, कि वो एक अच्छा सा हॉर्स राइडिंग करे, जैसे कि चैप्टर के नाम में ही है ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो उसकी इच्छा होती है। और जो मुराद है, मुराद करके, तो ये एक लेके आता है हॉर्स। ओके, अब ये दोनों जो है अर्मेनियन बॉय हैं, अरम एंड मुराद। और अर्मेनियन से ये एक स्पेशल ट्राइब के हैं ये, जिसका नाम है गैरोग्लैनियन। गैरोग्लैनियन करके एक जनजाति है, ट्राइब है अर्मेनिया की, जो कि स्पेशली जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए। ओके, ये हमको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। नाउ इस चैप्टर में इन टू बॉयज़ के अलावा आपको मिलेंगे इनके एक अंकल खुसरोफ, और वो एक जो वाइट हॉर्स का जो ओनर है, एक वो भी पर्सन है, उनका नाम है जॉन बायरो। ओके, और हमारा हॉर्स जिसको उसमें उन्होंने वजीरे कहा है एक प्लेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का डिस्क्रिप्शन। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ये अब ये जो स्टोरी है दो अर्मेनियन बॉयज़ की है, जो एक स्पेशल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है, उस ट्राइब का नाम है गैरोग्लैनियन। हॉलमार्क है इस बात का कि ये इस जनजाति के लोग बहुत ही ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट होते हैं। नाउ वन डे बैक देयर इन द गोल्ड ओल्ड डे व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 ईयर्स का था। ये जो स्टोरी है, नरेट जो कर रहे हैं, आई जो है वो है हमारे अरम। ओके, अरम नरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को उन दो बॉयज़ में से जो एक है जिसकी एज है 9। तो वो बताते हैं, व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। एक दिन की बात है, बिल्कुल
अर्ली मॉर्निंग में जो दुनिया जो थी पूरी इमेजिनेशन में डूबी हुई थी। इट मीन्स बता रहे हैं जो कि लाइफ है बहुत डिलाइटफुल थी, मिस्टीरियस ड्रीम में थी। और माय कज़िन मुराद, सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब भोर होती है, सूरज की पहली किरण आए इस तरह से। तो मेरी कज़िन जो है, मेरा कज़िन मुराद, हु वाज़ कंसीडर्ड क्रेज़ी, उसको सब क्रेज़ी समझते थे, हर कोई उसको, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसको मैं जानता था, ठीक है, जो उसको मेरे अलावा, मैं उसको क्रेज़ी या इस तरह का दिमाग का सरफिरा नहीं मानता था, came to my house at 4 early morning, 4 in the morning, and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed. मैं एकदम जंप करके उठा and look out of the window. I couldn't believe what I saw. मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैंने क्या देखा. It wasn't morning yet. ये morning नहीं है. But it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world. कि ये समर का टाइम है और जो दिन की पहली किरण निकली है, एक आध ही मिनट हुआ होगा इस दुनिया में जो पहला किरण है। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। तो इतनी तो रोशनी आ ही चुकी थी कि मुझे ये पता चल गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, सुबह का ही टाइम है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइस। आंखें मल के मैंने देखा। ही सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा में, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। जल्दी करो, अगर तुमको राइडिंग करनी है आओ, फटाफट आओ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, हाँ ये सच में एक हॉर्स है। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else। तो वो क्या है ना कि मुराद जो है जैसा भी था, लेकिन वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जीता था। एज वन हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। मुझे उसके बारे में मालूम था कि वो बहुत इंजॉयबल लाइफ जीता है और वो कोई गलती नहीं करेगा। इट मीन्स ये जानना चाह रहा है कि जैसे कि इनकी जो जनजाति है, जो उनका ट्राइब है गैरोग्लैनियन, तो वो तो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। तो इट मीन्स ये चोरी तो कर नहीं सकता, तो ये हॉर्स इसके पास आया कहाँ से, ये वो यहाँ बताना चाह रहा है कि वो मिस्टेक तो नहीं करेगा। बट दिस टाइम वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन मुझे यहाँ समझना है कि क्या मैं बिलीव कैसे करूँ, ये क्या है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। सबसे पहला रीज़न तो ये है, अब जैसा कि उसको दो रीज़न थे उसके कि क्या ही करे मैं, तो कि उसके पास जो मेमोरीज थी ऑफ हॉर्सेस एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। उनकी जो पहली लॉन्गिंग थी, बहुत ज़्यादा इच्छा जो थी कि वो राइड करे। दिस वाज वंडरफुल पार्ट। इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे, तो कैसे ही हम हॉर्स को खरीद पाते। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। तो यही बात थी कि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जो मैंने देखा, इसको हॉर्स आखिर मिला कहाँ से ऐसे। वी वर पुअर, यहाँ पे वो थोड़ा अपना स्थिति बताते हैं अपने बारे में। तो अरम जो है कि हम पुअर थे, हमारे पास पैसा नहीं था। द होल ट्राइब वाज पावर्टी स्ट्राइकन, पूरे ही हमारी जो जनजातीय ट्राइब थी पावर्टी से, गरीबी से भरी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली, ठीक है, गैरोग्लैनियन फैमिली के जितने भी ब्रांचेस थे, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड। ये जनजाति गरीब गरीब जाति जनजाति थी ये गैरोग्लैनियन। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वैन वेयर वी एवर गॉट मनी। किसी को नहीं पता था हमको कहाँ से धन मिलेगा या हम लोग करेंगे क्या टू कीप अस विद फूड इन अवर बैलीज। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली के परिवार के बुजुर्ग लोग भी कुछ नहीं बता पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इनफ दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग्स लाइक 11 सेंचुरीज, मतलब 11 सेंचुरीज से हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। इवन वी when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। चाहे हम इस धरती में कितने ही वेल्दियस्ट हो जाए, लेकिन हम पहले ऑनेस्ट जाने जाएंगे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर व्हाट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और सबसे पहले तो हम लोग अपनी जनजाति प्राउड करते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, और उसके बाद क्या सही है क्या गलत है इस पर भी सोच के चलते हैं, सही गलत का भी पहचान है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट लेट अलोन स्टील। यहाँ पर कोई भी हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में किसी का फ़ायदा उठाए या फिर चोरी करे। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, ये सब बताते हुए, लेकिन अब जो मैं हॉर्स देख सकता हूँ, सो मैग्निफिशियंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल भी कर सकता हूँ, कितनी लवली स्मेल है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी ब्रीदिंग सुन पा रहा हूँ। सो एक्साइटिंग, आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली।
मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो हॉर्स है, जो हमारे परिवार में अब है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जो दोस्त है मुराद, वो या कोई और फैमिली मेम्बर असलीम सो रहे हैं, जाग रहे हैं। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा जो कज़िन है, इसने ये खरीद तो नहीं सकता ये। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर नहीं खरीदा तो ज़रूर चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को भी रिफ्यूज़ करता हूँ कि उसने इसको स्टोलन चुराया है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। नो मेंबर ऑफ द गैरो ग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन। तो ये सब जिनके माइंड में चल रहा था, उस वाइट हॉर्स को देखकर सबसे पहले इन्होंने अपने कज़िन को घूरा, टकटकी लगा के देखा। देन एट द हॉर्स, फिर उसने हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दम विच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अब जो था उनकी उन पे उनको क्या दिखा? एक पायस स्टिलनेस, एक पवित्र स्थिरता, शांति दिखी, ह्यूमर भी दिखा दोनों में। ठीक है कि अब क्या ही करें, डिलाइटेड भी थे और डर भी रहे थे कि कहाँ से आया। खुश तो था लेकिन डर लग रहा था कि ये चोरी का है, क्या है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, तुम विंडो से बाहर आओ उछल के, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुमको राइड करनी है। इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा, तो ये बात ठीक थी तब तो कि उसने चुराया था, और अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं पूछ लूँगा। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, उसने मुझे इनवाइट किया, मैं राइड करूँ या ना करूँ, ये तो मुझे ही चूज़ करना है। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। तो मुझे लग रहा था कि उम, चोरी करने के लिए हॉर्स को चुराना एक वैसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ चुराना कि कोई सामान चुराते हैं ना, ऐसा ऐसा जैसे कि मनी, तो ये वैसे चोरी नहीं थी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो इन्होंने अपने मन को समझाया कि ये चोरी नहीं है, राइडिंग करने के लिए ले आए हैं, वापस कर देंगे। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट, अगर आप क्रेजी हो हॉर्सेस और आपको बहुत शौक है हॉर्सेस का, द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, जिस तरह से हम पागल हैं हॉर्स के लिए, उस तरह से ये जो लेकर आ गया है हॉर्स, तो इसको हम स्टीलिंग नहीं कहेंगे, चोरी नहीं कहेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इस हॉर्स को सेल ना कर दें, कहीं से चुरा के कहीं और सेल कर दें, तो वो चोरी कही जाती है। ये अभी तक चोरी नहीं कही जाएगी क्योंकि हम इसको नहीं सेल कर रहे हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जैसा कि हम लोग कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, आई लीप इन टू माई क्लोथ, आई jump down to the yard from the window and leap up onto the horse behind my cousin मुराद। पहुंच गए ये, कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया, विंडो से बाहर छलांग लगा के, और अपने कजिन के पीछे बैठ गए। दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन, तो हम लोग कहाँ रहते थे? जो शहर के किनारे ही रहते थे, मतलब जो पूरा शहर बसा हुआ है, तो आउट में रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये इनका एड्रेस है, जो इनका जिस प्लेस पे ये रहते थे। स्टूडेंट्स, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अरम मुराद कहाँ रहते थे, कौन सी जाति के थे, कौन सा अर्मेनियन है ये, कौन से देश को बिलोंग कर रहे हैं, ये सब, कैसा हॉर्स था, कहाँ से आया, उसके माइंड में क्या क्या चल रहा था, ये सब अंडरस्टैंडिंग के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑन वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारा घर कैसा था? कंट्री, देहाती एरिया। ये कंट्री देश वाला नहीं, कंट्री का मतलब देहाती एरिया से होता है। वाइन यार्ड्स, जहाँ पे अंगूर के बगीचे हैं, ऑर्चर्ड, फूलों के बगीचे हैं, इरिगेशन डिचेस, जो नहरों के लिए गड्ढे किए जाते हैं, वैसा समझ लो कि कितना एक गांव वाला लुक आ रहा है। एंड कंट्री रोड्स, और वो कच्ची सड़कें हैं। इन लेस देन 3 मिनट वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, तो वॉलनट एवेन्यू जहाँ पे इनका प्लेस था, उसके थोड़ी 3 मिनट के बाद ये लोग कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू पर। एंड ये सब नाम याद रखना है। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और फिर जो है वो हॉर्स बढ़िया से ट्रॉट करने लगा, मतलब कि अपनी स्पीड को पकड़ के अच्छे से राइड दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली, बिगिन टू सिंग। तो जैसे ही ये दोनों हॉर्स राइडिंग का एंजॉय करने लगे, तो जो मुराद है वो गाना गाने लगा। ये देखिए, इसको ध्यान रखना, बार बार इसको क्रेजिएस्ट मेंबर कहा जा रहा है घर का। आई मीन ही बिगिन टू रियर, आई मीन कि वो रोर दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली वॉज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में एक क्रेजी स्ट्रीक तो होता ही है कहीं ना कहीं। एंड माई कजिन वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, तो क्रेजी कह लो सन की, तो हमारे परिवार में भी है, कजिन मुराद है ऐसा।
और ये उसके अंदर कहीं से इनहेरेंट होकर आया, डेसेंडेंट आ गया, वो किसी का वंशज है, मतलब उसको ये चीज़ विरासत में मिल गई है। इसके पहले बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, एन enormous मैन with a powerful head of black hair and the largest moustache in सेंट जेकिन वैलीज। तो बता रहे हैं कि ये जो ऐसा है ना मुराद, किसके जैसा है, ये हमारे अंकल खुसरो हैं, वो भी ऐसे ही एक विशाल से बड़े से हैं, उनके जो हट्टी कट्टी बॉडी है, काले बाल हैं, बड़ी सी मूछें हैं, इस तरह से। इन द सेंट जेकिन वैली में है वो। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एकदम गुस्से वाले हैं, सो इरिटेबल हैं, चिड़चिड़ाते हैं, एंड सो इम्पेशेंट है, बिल्कुल उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, और वो किसी को भी चुप करा देते हैं बात करते समय चिल्लाकर। और उनकी ये जो लाइन है बहुत फेमस लाइन है, क्या कहते हैं वो हर किसी से, जो अंकल खुसरो हैं, एक ही बात कहते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो, इस तरह से ये लाइन उनकी अभी हमें आगे कई जगह मिलेगी। तो बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ परिवार में क्रेजीनेस है, मुराद जो थोड़ा ऐसा है, वो इन पर पड़ गया है, उसमें भी वंशज के रूप में आ गई है बात। तो बता रहे हैं अब ये अंकल खुसरो के बारे में, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, बस वो यही कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, बस वो कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, अब इनका खुद के बेटे की जिक्र आया यहाँ पे, अरक करके बताते हैं, इनका खुद का बेटा आया एक बार भाग कर 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक एक डिस्टेंस है घर से लेकर बार्बर शॉप के रूप। तो बोलता है जहाँ पे उसके फादर जो थे माउस्टेक ट्रिम करा रहे थे अपनी बार्बर से, नाई से, तो कहता है पिताजी घर में आग लग गई। तो दिस मैन खुसरो सेटअप इन द चेयर एंड रोवर्ड, वो जो चेयर पे बैठे थे बार्बर शॉप पे, उसको रोवर्ड करके चिल्ला के बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई कोई हानि नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, चलो जाओ, ध्यान मत दो। तब बार्बर सेड, फिर नाई ने बोला बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तुम्हारे घर में आग लग गई है। फिर वो चिल्लाए एनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, कोई बात नहीं, काफ़ी है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसेंट ऑफ दिस मैन, तो मुराद को भी इन्हीं की जैसा बताते हैं कि ये मुराद जो है इन्हीं पे चला गया है। ऑल दो मुराद फादर वॉज जोराब, यार जबकि उसके जो पिता है वो तो जोराब हैं, ठीक है, खुसरो तो उसके भी अंकल है, उसके पिता जोराब हैं, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो तो खूब अच्छे हैं, प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, इस तरह से वो हमारी ट्राइब में है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, जैसा कि एक जो व्यक्ति है अपने पिता के जैसा हो सकता है, ठीक है, उसका जो बेटा है पिता जैसा हो सकता है, बट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन स्पिरिट से पिता जैसा हो, यानी कि अंदर से उसके जो गुण है वैसा भी हो, ऐसा नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का, जो सोल का या फिर जो भी कह लो क्वालिटीज़ का, हमारी ट्राइब में इसी तरह से चला आ रहा है पहले से, कि वो उन पे पड़ गया उनका बेटा जो है, बताते हैं। वैग्रेंट मीन्स होता है वांडरिंग सोल, ओके, एंड कैप्रिशियस मीन्स होता है विम्सिकल, इस तरह से। तो वो उन पे नहीं पड़ गए, इसमें कोई ऐसा होता ही है, बोले किसी पे कोई का बच्चा पड़ जाए। वी रोड एंड माई कजिन मोराद सेंग, अब प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं, कहते हैं हम राइड कर रहे थे, वो गाना गा रहा था, for all anybody knew we were still in the old country where at least according to, अभी भी हम पुराने देहाती एरिया में थे, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स, हमारे नेबर्स के अकॉर्डिंग तो मैं घर में ही हूँ अपने, एंड वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, तो हमने फिर हॉर्स को रन कराया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेले राइड करूँगा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम अकेले राइड करने दोगे मुझे। इसने पहले पूछा, ये दोनों अभी तक दोनों बैठे थे ना हॉर्स पे, तो अब मुराद इसको उतारता है, तो ये बोलता है अच्छा तो तुम मुझे बाद में मुझे अकेले करने दोगे, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, वो कहता है ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, तुम गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो इसने कहा हाँ हॉर्स तो मुझे राइड करने ही देगा, वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, डोंट फॉरगेट व्हाट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मत भूलना कि देखो मैं मेरा क्या तरीका है हॉर्स के साथ डील करने का। अब ये जो लाइन है बार बार कई जगह मुराद बोलता है, जिस तरह की वो अंकल की लाइन है ना कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन हार्म, इसी तरह ये मुराद की लाइन है, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे with a horse या with a any other thing, well I said any way you have with a horse,
आई हैव ऑल्सो, मुझे भी एक तरीका पता है कैसे हॉर्स को डील करना है। ओके, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो अब तुम। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ध्यान रखना तुम मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक हिज हील्स इनटू द हॉर्स, फिर वो अपनी हील से, अपनी एड़ी से हॉर्स को थोड़ा सा किक करता है, शाउट करता है, एंड वजीरे रन द हॉर्स। देखिए ये नाम आपको स्पेशली याद रखना है, वजीरे। पूरे जो चैप्टर में हॉर्स को वो एक बार यहाँ ऐसे संबोधित करता है कि दौड़ो वजीरे करके। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड। जैसे ही उसने हिंट दिया, अपने घोड़े को आदेश दिया, एकदम वो हिंड लेग, पीछे वाले लेगों से अपने स्नॉट करता हुआ, गुर्राता हुआ, हिनहिनाता हुआ बढ़िया से तेज स्पीड पकड़ लेता है। दैट वॉज द लवलीस्ट, देखिए ये है जो इस पे बैठे है, ये मुराद है। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और ये मैंने बहुत ही प्यारा सीन देखा था। माई कजिन मुराद रेसेड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड, भगाता है उसको अच्छे से, फील्ड पर दौड़ाता है। ड्राई ग्रास ऑफ एन इरीगेशन डिचेस, ये जो नहर होती है, इरीगेशन का जो काम चलता है वहाँ पर, ये कंट्री एरिया में, देहात में। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न, और वो 5 मिनट बाद वापस आता है, ड्रिपिंग वेट, और पूरा भीग गया होता है, क्योंकि वो नहर वाला जो काम चल रहा था वहाँ गया था ना, तो भीग के आता है। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज ऊपर आ रहा है, यानी कि ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग गए थे, सुबह के 4 बजे भोर में, अब सूरज ऊपर आ रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। माई कजिन मुराद गेट ऑफ द हॉर्स, ही सेड राइट, उसने कहा चलो तुम भी राइड कर लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं भी बैठ गया उसके ऊपर। फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफिल फियर इमेजिनेबल, एकदम एक बार तो डर भी लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन हॉर्स बिल्कुल भी मूव नहीं किया इनके बैठने पर। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेट, मुराद ने कहा उसके मसल पे तुम थोड़ा सा किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसको वापस भी ले जाना है, जिससे पहले कि सब लोग, दुनिया जो है जाग जाए, पूरी दुनिया का कामकाज शुरू हो जाए। I kicked into the muscle of the horse once again, it reared and snorted, फिर से वो reared किया, अपना बढ़िया से बोला, जो अपना साउंड निकालता है, स्नॉट करता हुआ। then it began to run, I didn't know what to do, लेकिन मुझे इसके आगे तो पता ही नहीं कि क्या करना था। instead of running across the field, लेकिन वो तो फील्ड में जाने की बजाय, अभी क्या था कि जब मुराद ने दौड़ाया था तो वो तो मैदान में ले गया था अच्छे से, लेकिन इधर क्या हुआ, यहाँ पर जब इन्होंने दौड़ाया घोड़े को, तो वो इरीगेशन डिचेस में ना जाके हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, लेकिन वो तो जो वाइन यार्ड थे, अंगूर के बगीचे थे, किसके, डिक्रान हैलाबियन, ये कोई पर्सन है, इनके जो वाइन यार्ड्स हैं, अंगूर के जो बगीचे हैं, उसमें वो चला गया जो हॉर्स है। एंड इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, और मैं गिर गया, और उसके पहले उसने लगभग 7 जो है वाइन्स के जो वाइन यार्ड है उनको अपने पैरों से ख़राब कर दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता रहा, मैं गिर गया था, ये आई फेल, ये गिर चुके हैं, ठीक है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो भी आया दौड़ता हुआ रोड पे मेरे पास। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो चिल्लाता है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो हॉर्स वापस चाहिए। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुमको वो मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं पास में हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिचेस, जहाँ पे जो वो काम चल रहा था इरीगेशन का, नहर के पास, ये लोग वहाँ जाते हैं उस फील्ड पे, दोनों एक तरफ से। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधे घंटे में उनको हॉर्स मिल जाता है, एंड ब्रेक हिम बैक, वापस ले आते हैं। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कहता है सुनो अब पूरी दुनिया जाग गई है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, इसने पूछा अब हम क्या करेंगे। आराम ने कहा, तो वेल ही सेड, वी विल इधर देयर टेक हिम बैक टू हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, तो हम इसे कल सुबह तक के लिए फिर से छुपा देंगे, कल अर्ली मॉर्निंग फिर निकालेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, और वो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था ऐसा बोलते हुए। एंड आई न्यू, तो मैं समझ गया, ही हैड हाइड हिम, कि इसने इसको बहुत पहले से भी छुपाया हुआ था। नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, तो ये
इसको लेके ही जाएगा, कहीं ना कहीं छुपाएगा। वेयर विल बी हाइड हिम? आई सेड आई नो अ प्लेस। ही सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? कितने समय से तुमने इसको चुरा के रखा है? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. क्योंकि उसे पता था कि बहुत काफ़ी समय से इसने जो हॉर्स ले रखा है किसी का, और मेरे पास ये आज इस मॉर्निंग पे लाया है क्योंकि उसको पता है कि मुझे कितना मन है राइडिंग करने का। Who said anything about stealing a horse? तो फिर वो मुराद क्या Who said anything? अच्छा तो कौन कह रहा है इसको चुरा के लाए हो तुम? Anyhow I said how long ago did you begin riding every morning? तो जैसे वो गुस्सा किया ना कि चोरी वाली बात पे, तो इसने बोला कि अच्छा ये बताओ, अपने सवाल को इसने घुमा फिरा के पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कब से तुम इस मॉर्निंग राइडिंग कर रहे हो इस तरह से? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? अच्छा तो क्या सच बोल रहे हो? Of course not, he said. But if we were found out, that's what you are to say. चलो अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुमको सिर्फ इतना ही कहना है कि हाँ मैंने आज ही मॉर्निंग में ये हॉर्स देखा था। I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तुम सिर्फ इतना जानते हो कि हमने आज ही मॉर्निंग से राइडिंग किया। All right, I said. He walked the horse quietly to be barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitzvizian. देखिए एक फार्मर है, उनका नाम है फिटविजियन, तो उनका एक पुराना वाइन यार्ड था, ठीक है। वाइन यार्ड यानी कि जो अंगूर का बगीचा, और वहाँ पर एक घर जैसा झोपड़ी जैसा कुछ बना था, तो वहाँ पर ये उसको बंद करते हैं। एक आउट एरिया था, वहाँ पे कोई जाता आता नहीं था, तो वो जगह इसने खोज के रखी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ छुपाता था, डेजर्टेड वाइन यार्ड के बार्न में, है ना, एक अस्तबल टाइप समझ लो। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स था, ड्राई अल्फाल्फा थे इन द बार्न। तो वहाँ पर ये खाने के लिए ये चीज़ें थी, ड्राई जो है ओट्स है, जई के जो दाने होते हैं, ये सब चीज़ें उसके खाने के लिए भी थी। एक अल्फाल्फा क्या होता है, काइंड ऑफ ग्रास, एक तरह की घास होती है, ठीक है। और बार्न एक वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेन को, अनाज को स्टोर किया जाता है। एक छोटा सा एक वाइन यार्ड के आसपास एक स्टोर रूम टाइप था, ओके, स्टेबल नहीं है। एंड वी बिगिन वॉकिंग होम, हमने उसको वहाँ, घोड़े को वहाँ सेफली रख दिया और उसको वॉक करते हुए घर आ गए। इट वॉजंट ईजी, उसने कहा ये इतना ऐसा करना ईजी नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि आप हॉर्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर सको, नाइसली बिहेव कर सको। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन विल्ड एंड आई हैव टोल्ड यू, पहले तो वो अच्छे से रन करना नहीं समझ पाता था। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, अब लेकिन मुझे पता है कि कैसे हॉर्स को डील करना है। देखो उसने फिर से बोला ना, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, तो ये इसकी लाइन है मुराद की। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, तो मैं उसको जैसा भी मैं चाहूँ उस तरह से राइड करा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, ये सब बातें करते हुए घर आ रहे थे। हाउ डू यू डू इट, तुमने ये सब कैसे किया? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, फिर वो कहता है कि मुझे उनसे अंडरस्टैंडिंग है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक ऑनेस्टी रखो बस उनके साथ। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि कैसे इतनी समझदारी विकसित करें हॉर्स के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, तुम अभी छोटे हो। व्हेन यू गॉट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम भी जान जाओगे। फिर ये घर गए और उन्होंने एक ब्रेकफास्ट किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। उसी दिन की बात है जिस सुबह इन्होंने हॉर्स राइडिंग की थी। तो बता रहे हैं कि जो इनके अंकल हैं खुसरो, अभी प्रेजेंट टाइम में है ना, केम टू अवर हाउस, इनके घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। और ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग, पार्लर एक प्लेस है जैसे कि बाहर का एरिया, बैठ के पीने लगे, सिपिंग स्मोकिंग करने लगे एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और जो ओल्ड कंट्री है, ओल्ड देहाती समय था, उसको याद करने लगे। द अनदर विजिटर अराइव्ड, उसी समय एक दूसरा विजिटर आया, एक फार्मर आया जिसका नाम था जोहन बायरो, जो कि एक असीरियन था, ठीक है। जैसे ये लोग अर्मेनियन हैं, वो असीरियन था, और आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, लेकिन उसके साथ और कोई असीरियन नहीं था, तो वो भी अर्मेनियन बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, तो मेरी मदर उसके लिए कॉफ़ी लाई, टैबाकू, एंड उसने सिगरेट और सिप्ट करके ये सब किया, ले लिया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, फिर वो एक साइंग करते हुए, राहत की सांस भरते हुए, एक
आहा भरते हुए कहता है, ही सेड माई वाइट हॉर्स, मेरा जो वाइट हॉर्स है विच वॉज स्टोलन, जो कि चोरी हो गया है 1 महीने से, अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा 1 महीना हो गया मेरा हॉर्स कहाँ चला गया। अब जो अंकल थे, वो जो उनका तकिया कलाम हमको पता ही है क्या था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल कहते हैं वेरी इरीटेट होकर एंड शाउट, चिल्लाते हैं, इट इज़ नो हार्म, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स। अब हॉर्स का लॉस क्या होता है, ये कोई बात हुई। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, देखो हमने तो पूरा अपना घर की ज़मीन खो दी, हुआ होगा कुछ ऐसा। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक हॉर्स पे रो रहे हो। तो इट इज़ नो हार्म, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, ठीक है ये आपके लिए अच्छी बात होगी, आप शहर में रहते हो, टू से जॉन बायरो सेट, बट व्हाट ऑफ माई सरे, पर मेरे सरे का क्या, सरे मतलब घोड़ा गाड़ी, जो उनके पास घोड़ा गाड़ी थी जिसकी गाड़ी रह गई, घोड़ा गायब है। व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, अब एक सरे का क्या होगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरफ रोअट, दहाड़ के बोलते एकदम। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, मैं यहाँ पर 10 मील चल कर आया हूँ। जॉन बायरो सेट, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, तुम्हारे पास पैर है ना, चिल्लाते हैं वो, फिर पैर है तो फिर यूज़ करो। माई लेफ्ट लेग पेंस मी, तो उसने कहा मेरा पैर दुख रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो, फिर वो चिल्लाते हैं ध्यान मत दो इस पर। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, फिर वो कहता है फार्मर जॉन बायरो कि वो जो हॉर्स है ना $60 का था वो, आई स्पिट ऑन मनी, तो कहते हैं मैं पैसे को थूकता हूँ, मतलब मेरे लिए पैसा कोई मीनिंग नहीं रखता है, खुसरूफ कहते हैं। ही गॉट अप, वो उठता है एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चला जाता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और खींच के जो दरवाजे को एकदम धक्का देते हुए चला जाता है। वो उसे बुरा तो लगेगा। फिर उस इनकी जो मदर है आरम की, एक्सप्लेन करती है उसको, उस फार्मर को, जॉन बायरो को, जिस तरह से अंकल ने बिहेव किया था उसको कवरिंग करते हुए बोलती है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, अच्छा दिल है उनका। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और ये तो सिंपल बात है कि थोड़े से होम सिक हैं, एंड सच अ लार्ज मैन, और ऐसे बड़े से बोल देते हैं। द फार्मर वेंट अवे, वो चला गया। आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस, फिर ये समझ गए कि ये यही व्यक्ति है जिसका हॉर्स मुराद के पास है, तो ये जाते हैं मुराद के पास। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हॉट विंग ऑफ रॉबिन, तो यंग रॉबिन, तो वो तो एक पक्षी का विंग को अच्छा से सही कर रहा था, चोट लग गई थी, जो कि उड़ नहीं पा रहा था, उससे बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड द फार्मर जॉन बायरो, इसने बोला वो अपने घर आए थे और उनको अपना हॉर्स वापस चाहिए, 1 महीना हो गया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसको वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं राइडिंग ना सीख जाऊँ। तो ये बात बोल रहा है अरम, आई विल टेक यू अ ईयर, इट विल टेक यू अ ईयर, लेकिन तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। अब अरम को लग रहा है कि अभी हॉर्स कुछ दिन और रुक जाए और मैं सीख लूँ राइडिंग, तो 1 महीना लगेगा। तो लेकिन मुराद कहता है तुमको तो 1 साल लगेगा। माई कज़िन मुराद सेड वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, तो इसको थोड़ी लालच आती है, कहते अच्छा तो हम 1 साल के लिए हॉर्स को रख लें। तो उसने टू लिव हिज फीट, वो अपने पैरों को जम कर आता है, एकदम पीटता है। व्हाट, ही रोट, गुस्सा करने लगा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरो ग्लेनियन फैमिली टू स्टील, अच्छा तो तुम कह रहे हो एक गैरो ग्लैनियन फैमिली के एक मेंबर से कि चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, वो जरूर से अपने ट्रू ओनर के पास हॉर्स जल्दी ही जाएगा। देन व्हेन, उसने पूछा कब, तो वो कहता है इन 6th month एट द लेटेस्ट, कम से कम 6th month के बाद। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, तो वो जो रॉबिन पक्षी का पर सुधार रहा था, अच्छा कर रहा था, उसको हवा में उछालता है, तो बर्ड जो है बहुत कोशिश करता है, 2 बार गिरता भी है, लेकिन वो फाइनली उड़ जाता है वो बर्ड अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक ये लोग यही करते रहे। माई कज़िन मुराद और मैं घोड़े को लेके जाते थे आउट ऑफ द बार्न, वो जो बार्न था एक स्टोर रूम टाइप था, डेजर्टेड वाइन यार्ड, जहाँ पर इसको ये लोग छुपा के रखते थे हर मॉर्निंग में, और जाके जब इसका टर्न आता था अकेले राइडिंग करने का, लिफ्ट ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी रन अवे, और वो तो इसको राइडिंग करवाते थे इस तरह से, तो उसको गिरा देता था वो घोड़ा सही से। फिर भी नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं समय से कुछ दिन में सीख ही जाऊँगा, जिस तरह से जो मुराद राइडिंग करता है ऐसे मैं भी। एक दिन क्या हुआ, एक मॉर्निंग जो फेडविजियंस डेजर्टेड थे वाइनयार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, तो जब ये जा रहे थे उस घोड़े को लेके बंद करने, वहीं प्लेस पे छुपाने के लिए, इस व्यक्ति का था ना डेजर्टेड वाइनयार्ड, तो इनको मिल जाते हैं रास्ते में जॉन बायरो, ठीक है। तो
लेट मी डू द टेकिंग। माई कज़िन मुराद सेट आई हैव अ वे विथ फार्मर। इसका ये डायलॉग है ना, आई हैव अ वे विथ फार्मर, आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस। तो ये कहता है सुनो मुझे बात करने देना, तुम शांत रहना, मुझे पता है कैसे डील करना है। कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बॉयरो, माई कज़िन मुराद सेट टू द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। फार्मर जो थे उनका तो हॉर्स उनको सामने दिख जाता है, तो वो हॉर्स को स्टडी करते हैं पूरा अच्छे से, एंड वो उनको भी गुड मॉर्निंग करते हैं। कहते हैं क्या नाम है तुम्हारे हॉर्स का? माई हार्ट, ही सैड इन आर्मेनियन, अ लवली नेम। ये ध्यान रखना है कि क्या नाम बताया था उसने, मुराद ने। कहता है लवली नेम जॉन बायरो, एक लवली हॉर्स का लवली नेम है। तो जॉन बायरो कहते हैं मैं कसम खा के बता सकता हूँ कि जो मेरा हॉर्स है जो कई वीक पहले चोरी हो गया था, उसके जैसा, इसी के जैसा था बिल्कुल। मैं इसका माउथ चेक करता हूँ, तो वो उसका माउथ चेक करते हैं, टूथ फॉर टूथ, उसके टूथ, उनका खुद का घोड़ा था, उनको कुछ पता होगी पहचान, तो उसके टीथ चेक करते हैं ये, ठीक है। तो वो कहते हैं आई वुड स्वेयर, मैं बिल्कुल कसम खा लेता कि ये मेरा ही हॉर्स है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, और तुम लोग एक ऐसे परिवार से आते हो जो ऑनेस्टी के लिए फेमस है, यानी कि जो गैरोग्लैनियन ट्राइब है, तुम लोग उससे बिलोंग करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है ये जो हॉर्स है मेरे हॉर्स का जुड़वा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, गुड डे माई यंग फ्रेंड। तो किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट हो सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है, हो सकता है ये मेरे ही जैसे हॉर्स का ट्विन हो, और उसको गुड बाय करके चले जाते हैं। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेट। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइन यार्ड। और अर्ली मॉर्निंग हमने क्या किया, हॉर्स को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, उनके बगीचे में वापस ले गए, एंड पुट इट इन द बार्न, और उनका जो बार्न था वहाँ पे रख दिया। डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, लेकिन उनके जो वाइन यार्ड में डॉग्स भी थे, वो उन्होंने हमारा पीछा भी किया, लेकिन उन्होंने भौंके नहीं, वो बार्क नहीं किया। द डॉग आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो ये कहते हैं कि अरम जो है अपने कज़िन मुराद से कहते हैं अरे मुझे लग रहा था कि ये डॉग हमारे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड इट्स समबडी एल्स ही सेड। तो मुराद फिर से कहता है हाँ कोई और होता तो वो ऐसा ज़रूर करते, उसको पर भौंकते, बट आई हैव अ वे विथ डॉग्स। कहता है मेरा कुछ तरीका है डॉग्स को डील करने का। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड अ हॉर्स। फिर जब वो फाइनली उस वाइट हॉर्स को वापस रख कर आ रहे थे जॉन बायरो के घर में, ओके, जो उनका ओनर है, लेकिन वो उसको गले लगाता है, प्रेस करता है, उसकी नोज़ से नोज़ टच करता है, थपथपाता है, और फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरोस केम टू अवर हाउस। उस दोपहर में जॉन बायरो हमारे घर आते हैं, अपनी सरे में, अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठकर, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी मदर को वो हॉर्स शो करते हैं, दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, कि देखो ये मेरा हॉर्स है, ये चोरी हो गया था और वापस भी मुझे मिल गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। लेकिन उसने बताया, जॉन बायरो ने बताया कि जो उसका हॉर्स है अब पहले से ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गया है, उसका बेटर टेम्पर्ड हो गया, उसका बिहेव अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर। तो मैंने गॉड का शुक्रिया किया, और मेरे जो अंकल थे वो वहीं पर ही थे। पार्लर एक प्लेस है या बाहर बैठने की जगह है। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, फिर वो चिल्लाते हैं उसके ऊपर, कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ। माई हॉर्स हैज़ बीन योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो अटेंशन टू इट, तो अब इस पर ध्यान मत दो। तो स्टूडेंट्स ये इजी सा चैप्टर है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस हॉर्स, ठीक है, और इजी सा ही है। अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो तो आप इसके सारे आंसर लगा पाओगे। विलियम सरेवन है इसके जो राइटर हैं, 2 बॉयज़ रहते हैं, कज़िन है वो आरम और मुराद, ठीक है, 9 ईयर्स की आरम है, मुराद 13 ईयर्स के हैं। नरेटर इन दोनों में से आरम है, ठीक है, और आरम की ही लॉन्गिंग होती है हॉर्स राइडिंग की। तो आर्मेनियन बॉयज़ हैं, अंकल खोसरोव हैं, जॉन बायरोस है, ये सब आपको याद रखना है। आई होप कि चैप्टर की स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन में इसका MCQs हम लोग कवर करेंगे डेफिनेटली। स्टूडेंट्स गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुश रहे, पॉजिटिव रहे, जय हिंद।